देखिए, पहले दिन से ही मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के बढ़ावे के लिए और किसान के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। और जब किसानों ने मांग भी रखी, तब हमने चर्चा के लिए एकदम से सहमति जताई। इस बार भी हमारे केंद्रीय मंत्री कल भी चंडीगढ़ गए थे, कई घंटे तक वार्ता भी की। और जब किसान उठकर चल पड़े, किसान नेता, तब भी हमने कहा कि बैठिए, चर्चा को जारी रखें। लेकिन वो चले गए। हमारे नेता कहते रहे, मंत्री कहते रहे कि कृपया बैठिए, चर्चा जारी रखिए। अब आप कहते हैं कि चर्चा को ज़्यादा समय क्यों लग रहा है। मैं इसमें इतना ही कहूँगा, जब नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो समय थोड़ा और लगेगा। अगर वो कहते हैं कि WTO में से भारत हट जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत अपने आप को अलग कर ले, वो कहते हैं कि FTA रद्द कर दो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रद्द कर दो, वो कहते हैं स्मार्ट मीटर मत लगाओ, वो कहते हैं कि पराली को जलवायु के क्षेत्र से निकाल दो, कृषि क्षेत्र को निकाल दो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में ये बदलाव कर दो। अब ये सारे नए नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। हमारा केवल इतना कहना है कि हम इन विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन पे अन्य लोगों से बात करनी पड़ेगी, राज्य सरकारों से बात करनी पड़ेगी और किसान संस्थाओं से बात करनी पड़ेगी। क्या ये गलत है? आखिरकार नए मुद्दे जुड़ रहे हैं तो उस पर चर्चा तो बनती है, उस पर समय भी थोड़ा लगेगा। हम पहले भी चर्चा करने के लिए तैयार थे, आज भी हैं। मैं प्रदर्शनकारियों से इतना ही कहूँगा कि आगजनी हिंसा ना करें, उग्र ना हो। और मैं किसान नेताओं से इतने अनुरोध करता हूं कि कृपया करके बातचीत का दौर जारी रखें। राहुल गांधी मौके का फायदा उठा के ये गारंटी दे रहे हैं कि MSP किसानों के मुताबिक लागू होगा और इस पूरे पर जो तमाम विपक्ष है उनकी भी अपनी अपनी देखिए, कांग्रेस एक बार नहीं कई बार फेल हुई और कांग्रेस की गारंटियां भी फेल हुई। और श्रीमान राहुल गांधी जहां गारंटी देकर आते हैं वहां 5 साल अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी इन्होंने गारंटी दी थी 1500 रुपये प्रति महिला को प्रति महीना, 1500 रुपये प्रति महिला को मिलेगा, नहीं दिया। इन्होंने कहा था 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा। इन्होंने कहा था 5 लाख नौकरियां देंगे युवाओं को, नहीं दी। इन्होंने कहा था बागवानों को मुंह मांगे दाम मिलेंगे, नहीं मिले। अब इनकी सारी गारंटियां फेल हो गई हैं। MSP की ये बात करते हैं, मैं आपसे एक बात कहता हूं, 60 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या किया MSP पे? मैं तुलना करके बताना चाहता हूं देश के लिए, और चाहता हूं कि NHAC देश और विदेश के सभी जगह दिखाए कि कैसे मोदी सरकार और UPA सरकार में अंतर है। गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, इसमें UPA के समय 5.5 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ और मोदी सरकार के समय 18,40,000 करोड़ रुपए के लगभग। ये देखिए, 2,84,000 करोड़ रुपया धान की खरीद के लिए UPA ने खर्च किया 10 साल में, मोदी सरकार ने खर्च किया 12,14,000 करोड़ रुपया। अब इसी तरह से गेहूं के लिए इन्होंने खर्च किया 2,54,000 करोड़ रुपया, मोदी सरकार ने किया 5,05,000 करोड़ रुपया। अब दलहन के लिए इन्होंने खर्च किया 1,936 करोड़ रुपया, मोदी सरकार ने खर्च किया 85,908 करोड़ रुपया। तिलहन के लिए इन्होंने खर्च किया 10,261 करोड़ रुपया, मोदी सरकार ने खर्च किया 34,055 करोड़ रुपया। क्या कोई तुलना है? हमने MSP के दाम भी बढ़ाए, खरीद भी बढ़ाई, और एक खर्चा बताता है, कांग्रेस ने 5.5 लाख करोड़ तो मोदी सरकार ने 18,39,000 करोड़ रुपया खर्च किया। जहां तक किसान के लिए बैंकों से लोन मिलना था तो कांग्रेस के समय 7,30,000 करोड़ रुपया मिला 2013-14 में, मोदी सरकार ने पिछले साल दिया 20 लाख करोड़ रुपया। हमने सिंचाई योजना में भी 15,511 करोड़ रुपया खर्च किया। हमने किसान सम्मान निधि भी कितनी दी? 2,81,000 करोड़ रुपया। इसी तरह से मैं आपको अंत में बताना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट भी 2013-14 में कृषि का हुआ 2,62,000 करोड़, तो हमने किया है 4,67,000 करोड़ रुपया। आप किसी आंकड़े में, किसी मापदंड पर तुलना कर लीजिए, मोदी सरकार ने कई गुना ज़्यादा कृषि क्षेत्र के लिए और किसान कल्याण के लिए किया है, आगे भी जारी रखेंगे। मेरा निवेदन केवल किसान नेताओं से इतना है, चर्चा जारी रखें, और प्रदर्शनकारियों से मेरा इतना निवेदन है, प्रदर्शन समाप्त करें, किसान नेताओं को चर्चा करने दें, प्रदर्शन में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ ना हो, शांति प्रिय प्रदर्शन करें अगर करना भी है तो। लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में राहुल गांधी जिस समय ये बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस सरकार ये वादा करती है, क्योंकि इंडिया अलायंस भी बिखर चुका है, वो लग रहा है कि लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए ऐसी बयानबाजी हो रही है। देखिए, एक के बाद दूसरे राज्य में कांग्रेस की हार और इंडी गठबंधन का टूटना, ये बहुत बड़ी निराशा है और थोड़े सदमे में राहुल जी लगते हैं मुझे।
कि जो आंकड़े भी देश के सामने नहीं रख पाए, मैं चाहता हूं कि राहुल जी देश के सामने आंकड़े रखे ना, कि मोदी सरकार ने कितना गुना ज़्यादा यूपीए की सरकार से किया है। ये मोदी की गारंटी है जो देश में चलती है, कांग्रेस की फेल होती है। आखिरी सवाल है सर, ये आप बता रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? आप लोगों की अपील आपने करी है, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है? आप कैसे इसको ओवरकम किया जाएगा? देखिए, हम लगातार कहते हैं शांति बनाए रखिए, चर्चा में भाग लीजिए। अगर कतर में नौसेना के अधिकारियों को मृत्युदंड से बचाकर देश में सुरक्षित वापस मोदी जी ला सकते हैं, तो हर चर्चा में से हल निकल सकता है। वो भी बातचीत से हल निकला, वहाँ पे भी निवेदन किया गया, बातचीत की गई, तब हुआ। यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन हिंसा से कुछ नहीं होगा, तोड़फोड़ से कुछ नहीं होगा, देश का नुकसान होगा। तो कृपया करके बातचीत जारी रखिए। प्रदर्शनकारी भाइयों से कहता हूँ शांति बनाए रखें, और किसान नेताओं से मेरा अनुरोध है बातचीत में शामिल हो, हल निकलेगा। देखिए, पहले दिन से ही मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के बढ़ावे के लिए और किसान के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए, और जब किसानों ने मांग भी रखी तब हमने चर्चा के लिए एकदम से सहमति जताई। इस बार भी हमारे केंद्रीय मंत्री कल भी चंडीगढ़ गए थे, कई घंटे तक वार्ता भी की, और जब किसान उठकर चल पड़े किसान नेता, तब भी हमने कहा कि बैठिए, चर्चा को जारी रखें। लेकिन वो चले गए। हमारे नेता कहते रहे, मंत्री कहते रहे कि कृपया बैठिए, चर्चा जारी रखिए। अब आप कहते हैं कि चर्चा को ज़्यादा समय क्यों लग रहा है? मैं इसमें इतना ही कहूँगा, जब नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो समय थोड़ा और लगेगा। अगर वो कहते हैं कि WTO में से भारत हट जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत अपने आप को अलग कर ले, वो कहते हैं कि FTA रद्द कर दो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रद्द कर दो, वो कहते हैं स्मार्ट मीटर मत लगाओ, वो कहते हैं कि पराली को जलवायु के क्षेत्र से निकाल दो, कृषि क्षेत्र को निकाल दो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में ये बदलाव कर दो। अब ये सारे नए नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। हमारा केवल इतना कहना है कि हम इन विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन पे अन्य लोगों से बात करनी पड़ेगी, राज्य सरकारों से बात करनी पड़ेगी, और किसान संस्थाओं से बात करनी पड़ेगी। क्या ये गलत है? आखिरकार नए मुद्दे जुड़ रहे हैं तो उस पर चर्चा तो बनती है, उस पर समय भी थोड़ा लगेगा। हम पहले भी चर्चा करने के लिए तैयार थे, आज भी हैं। मैं प्रदर्शनकारियों से इतना ही कहूँगा कि आगजनी हिंसा ना करें, उग्र ना हो, और मैं किसान नेताओं से इतने अनुरोध करता हूं कि कृपया करके बातचीत का दौर जारी रखें। राहुल गांधी मौके का फायदा उठा के ये गारंटी दे रहे हैं कि MSP किसानों के मुताबिक लागू होगा, और इस पूरे पर जो तमाम विपक्ष है उनकी भी अपनी अपनी देखिए, कांग्रेस एक बार नहीं कई बार फेल हुई, और कांग्रेस की गारंटियां भी फेल हुई। और श्रीमान राहुल गांधी जहां गारंटी देकर आते हैं वहां 5 साल अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी इन्होंने गारंटी दी थी 1500 रुपये प्रति महिला को प्रति महीना, 1500 रुपये प्रति महीना प्रति महिला को मिलेगा, नहीं दिया। इन्होंने कहा था 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा। इन्होंने कहा था 5 लाख नौकरियां देंगे युवाओं को, नहीं दी। इन्होंने कहा था बागवानों को मुंह मांगे दाम मिलेंगे, नहीं मिले। अब इनकी सारी गारंटियां फेल हो गई हैं। MSP की ये बात करते हैं, मैं आपसे एक बात कहता हूं, 60 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या किया MSP पे? मैं तुलना करके बताना चाहता हूं देश के लिए, और चाहता हूं कि NHACNC देश और विदेश के सभी जगह दिखाए कि कैसे मोदी सरकार और UPA सरकार में अंतर है। गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, इसमें UPA के समय 5.5 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ, और मोदी सरकार के समय 18,40,000 करोड़ रुपये के लगभग। ये देखिए, 2,84,000 करोड़ रुपया धान की खरीद के लिए UPA ने खर्च किया 10 साल में, मोदी सरकार ने खर्च किया 12,14,000 करोड़ रुपया। अब इसी तरह से गेहूं के लिए इन्होंने खर्च किया 2,54,000 करोड़ रुपया, मोदी सरकार ने किया 5,05,000 करोड़ रुपया। अब दलहन के लिए इन्होंने खर्च किया 1,936 करोड़ रुपया, मोदी सरकार ने खर्च किया 85,908 करोड़ रुपया। तिलहन के लिए इन्होंने खर्च किया 10,261 करोड़ रुपया, मोदी सरकार ने खर्च किया 34,055 करोड़ रुपया। क्या कोई तुलना है? हमने MSP के दाम भी बढ़ाए, खरीद भी बढ़ाई, और एक खर्चा बताता है, कांग्रेस ने 5.5 लाख करोड़ तो मोदी सरकार ने 18,39,000 करोड़ रुपया खर्च किया। जहां तक किसान के लिए बैंकों से लोन मिलना था तो कांग्रेस के समय 7,30,000 करोड़ रुपया मिला 2013-14 में, मोदी सरकार ने पिछले साल दिया 20 लाख करोड़ रुपया। हमने सिंचाई योजना में भी 15,511 करोड़ रुपया खर्च किया। हमने किसान सम्मान निधि भी कितनी दी? 2,81,000 करोड़ रुपया। इसी तरह से मैं आपको अंत में बताना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट भी
2013-14 में कृषि का हुआ 2,62,000 करोड़, तो हमने किया है 4,67,000 करोड़ रुपया। आप किसी आंकड़े में किसी मापदंड पर तुलना कर लीजिए, मोदी सरकार ने कई गुना ज़्यादा कृषि क्षेत्र के लिए और किसान कल्याण के लिए किया है, आगे भी जारी रखेंगे। मेरा निवेदन केवल किसान नेताओं से इतना है, चर्चा जारी रखें और प्रदर्शनकारियों से मेरा इतना निवेदन है, प्रदर्शन समाप्त करें, किसान नेताओं को चर्चा करने दें, प्रदर्शन में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ ना हो, शांति प्रिय प्रदर्शन करें अगर करना भी है तो। लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में राहुल गांधी जिस समय ये बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस सरकार ये वादा करती है, क्योंकि इंडिया अलायंस भी बिखर चुका है, वो लग रहा है कि लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए ऐसी बयानबाजी हो रही है। देखिए, एक के बाद दूसरे राज्य में कांग्रेस की हार और इंडी गठबंधन का टूटना, ये बहुत बड़ी निराशा है और थोड़े सदमे में राहुल जी लगते हैं मुझे कि जो आंकड़े भी देश के सामने नहीं रख पाए। मैं चाहता हूं कि राहुल जी देश के सामने आंकड़े रखें ना, कि मोदी सरकार ने कितना गुना ज़्यादा यूपीए की सरकार से किया है। ये मोदी की गारंटी है जो देश में चलती है, कांग्रेस की फेल होती है। आखिरी सवाल है सर, ये आप बता रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? आप लोगों की अपील आपने करी है, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है? आप कैसे इसको ओवरकम किया जाएगा? देखिए, हम लगातार कहते हैं शांति बनाए रखिए, चर्चा में भाग लीजिए। अगर कतर में नौसेना के अधिकारियों को मृत्युदंड से बचाकर देश में सुरक्षित वापस मोदी जी ला सकते हैं, तो हर चर्चा में से हल निकल सकता है। वो भी बातचीत से हल निकला, वहाँ पे भी निवेदन किया गया, बातचीत की गई, तब हुआ। यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन हिंसा से कुछ नहीं होगा, तोड़फोड़ से कुछ नहीं होगा, देश का नुकसान होगा। तो कृपया करके बातचीत जारी रखिए। प्रदर्शनकारी भाइयों से कहता हूँ शांति बनाए रखें और किसान नेताओं से मेरा अनुरोध है बातचीत में शामिल हो, हल निकलेगा।